देखो, तो पहले जो हमारे अनुभव है उनको स्वीकार करते हैं और फिर उन अनुभवों को स्वीकार करने के बाद उनका अपवाद करते हैं। देखो, एक उदाहरण ले लो। रूप रंग का निर्णय होता है आंखों के द्वारा। आंखें काम कर रही कि नहीं कर रही है, इसका निर्णय होता है रूप रंग के द्वारा। यदि रूप रंग ना हो, अंधेरा हो, तो किसी को आंखें है या नहीं कैसे पता चलेगा? देखो, और यदि आंखें ना हो तो रूप रंग है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो क्या हो गया? आंखें और रूप रंग ये दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो दोनों की सिद्धि सापेक्षता में है, निरपेक्षता में नहीं है। यदि हम आपको कहें कि आपकी आंखें देखती है, बड़े डिंग हाँकते हो, जरा दिखा के दिखाओ, क्या दिखाए बताओ, तो पहले हमारे पीछे का पोस्टर देख लिया जी, फिर हमारे चेहरे को देखा, हम नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, कैमरे के देखो, देख लिया, देखो हमको दृष्टि है, बहुत बढ़िया। अब आप अपने आंखों से अपने आंखों को देखो। देखो, जहां यह द्वैत समाप्त हो जाता है वहां दृष्टि गायब हो जाती है। माने वह तत्व जो सब्जेक्टिवली दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, वही तत्व ऑब्जेक्टिवली विषय के रूप में प्रकट हो रहा है। जहां दृष्टा और दृश्य इन दोनों का एकीकरण हो जाता है, वहां ना रहती है दुनिया, ना रहता है कुछ। तो ये जगत का वर्णन पहले उन्होंने कर दिया, और जगत का वर्णन इतना ही करके भगवान चुप नहीं हुए, फिर उन्होंने इस जगत का और बढ़िया वर्णन किया। अधोष्ट्वर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। फिर मनुष्य इस जगत में आने के बाद ये जो संसार है ये केवल मनुष्य को है, क्योंकि जहां कर्म है वहां संसार है, जहां कर्म नहीं है वहां संसार नहीं है। देखो, गहरी नींद में कर्म नहीं होते तो संसार नहीं है। जागृत अवस्था में मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कर्म शुरू और संसार शुरू। और उसी के कारण जब कर्म हुए तो उसके फल हो गए पाप पुण्य, और जैसे फल होगी वैसे उनकी गति होगी। तो अच्छे कर्म किए तो भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम में चले गए, और बुरे कर्म किए तो नीचे की योनियों में चले गए। उसके पश्चात कहते हैं, समझ में आ गया? आ गया। लेकिन आप जो कहते हो ना समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया। क्यों? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो वर्णन आपने पढ़ा है ना इस संसार वृक्ष का, इसका रूप वैसा नहीं दिखता जैसे हमने बताया है और आपने अनुभव किया है। कब? जब आप वेदांत का चिंतन करने लगोगे तब। तस्य रूप इह माने चिंतन काले, जब हम चिंतन करते हैं तब ये दुनिया जिसने हमको इतना परेशान किया है, ये दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसे पहली दिखती थी। इसीलिए हमने आपको पहले दिन बताया, यदि वेदांत का श्रवण करें, चिंतन करें तो अपने दृष्टि में परिवर्तन आता है। यदि अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हम वेदांत के विद्यार्थी है, ये अपने आप को सबसे बड़ा धोखा है। देखो महाराज,
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। पहले जैसे इस दुनिया का रूप दिखता था, पहले कैसे दिखता था दुनिया का रूप? ये दुनिया में दुख ही दुख है। एक बार एक सज्जन ने मुझे प्रश्न पूछा, बोले स्वामी जी, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये दुनिया दुखमय है, दुखम दुखम सर्वम दुखम, और आप कहते हो कि आनंद ही आनंद है, तो क्या समझे? हमने कहा चॉइस आपको है। एक गिलास है, उस गिलास में आधा दूध भरा है, आधा खाली है। अब चॉइस आपको है, आप किसको देखते हो? खाली गिलास को देखो और दुखी हो, आधा गिलास खाली है, या जो दूध भरा है उसको एकदम निगल जाओ और मजा आ गया। चॉइस इज योर्स। प्रकृति के तरफ हमारा ध्यान रहेगा तो दुख गारंटीड है, और परमात्मा के तरफ हमको हमारा ध्यान रहेगा तो सुख है ही। देखो, तो ये दुनिया के विकारों के तरफ जब हमारा ध्यान होगा तो ये दुनिया दुखमय है, और इस दुनिया के अधिष्ठान के तरफ जब हमारा ध्यान होगा तो दुनिया आनंदमय है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। देखो महाराज, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जब हम चिंतन करते हैं वेदांत का तो इस दुनिया को पहले जैसे हम देखते थे अब वैसे नहीं देखेंगे। देखो, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसमें 24 घंटे का दिन होता है, 7 दिन का हफ्ता होता है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, 30 दिन का महीना होता है, साधु संत जिस दुनिया में रहते थे, क्या उस दुनिया में 40 घंटे का दिन होता था, 15 दिन का हफ्ता होता था, 100 दिन का महीना होता था? वही है। उनके समय क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी? उनके समय क्या इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं था? उनके समय क्या अनेक रोग इत्यादि नहीं थे? उनके समय में भी क्या हिरण्यकश्यपु और रावण और धृतराष्ट्र इत्यादि लोग नहीं थे कि हमारे ही सामने हमारे पॉलिटिशियन है? ये तो हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो, लेकिन इसी दुनिया में साधु संत भी रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं, और हम लोगों के पास कंप्लेन के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, और इसी दुनिया में रहते हुए साधु संत मस्त है। कारण क्या है? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। फिर ये दुनिया कैसे? नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये दुनिया का ना तो कभी प्रारंभ हुआ है, ना तो कभी इसका नाश हुआ है। देखो संतो, यदि हम आपको प्रश्न पूछे कि ये जो मिराज वाटर्स होता है, मृग जल, गर्मी के दिनों में जो दिखता है, ये कब पैदा हुआ और ये कब नष्ट हुआ? ध्यान से